सफाई में पहुंच चुके हैं। दिग्गजों की बात की जाए तो बाबा रामदेव से लेकर के सुब्रत राय सहारा से लेकर के तमाम बड़ी हस्तियां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही वहां गए थे। आज दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद हैं इस अंतिम संस्कार में। उनके चाहने वाले सांसद रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए, जिनको मुलायम सिंह यादव ने ही समाजवादी पार्टी से इलाहाबाद में मेयर बनाया था। ये तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो वहां जा रही हैं और जा कर के सबकी आंखें नम हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हुजूम उमड़ा है। यूं ही किसी के अंतिम संस्कार में या अंतिम विदाई के लिए लाखों लोग अपने घर के सारे काम काज छोड़ करके एक बावले की तरह नज़र नहीं आते हैं, बल्कि कुछ तो किया होगा मुलायम सिंह यादव ने इन लोगों के लिए, जो आज सबका मन कहा जा सकता है कि दुखी है। लोगों की आंखों में आंसू है। यादव परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा है मुलायम सिंह यादव के इस निधन से। प्रोफेसर राम गोपाल की बात की जाए, शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, धर्मेंद्र यादव की बात की जाए, ये तमाम वो शख्सियत हैं जो यादव परिवार से आज सियासत में काफ़ी सक्रिय हैं। सबको सियासत के एक एक इमला सिखाया था मुलायम सिंह यादव ने। तो जाहिर सी बात है उनका जाना पूरे यादव परिवार के लिए तो गम का माहौल है ही, सूबे वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि मुलायम एक जन नेता के रूप में शुमार हैं। मुझे याद आता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था, उसके बाद संभवतः ये पहला मौका है जब मुलायम सिंह यादव के इस अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। लोगों को रोकना पड़ रहा है, इटावा के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है सफाई में। ये देखिए भाग्य और नियति की विडंबना कि जिस जगह पर आज मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है, हर साल यहाँ पर सफाई महोत्सव की धूम होती थी। आज वहाँ पर लोग मौजूद हैं, हुजूम उसी तरह है, लेकिन सबकी आंखें नम हैं। ये है मुलायम सिंह को अंतिम विदाई। अनंत सफ़र पर निकले मुलायम वाकई बहुत सारी यादें छोड़ गए हैं। एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर हमने कई यादें ऐसी साझा की थी। हालांकि उस वक्त हम ये उम्मीद करते थे और अपने हर कार्यक्रम में इस बात की उम्मीद रखते थे कि मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर पर जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करके हर जीत को हासिल करते थे, जीवन और मृत्यु के इस जंग को भी वो जीत लेंगे, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं रहा और आज मुलायम सिंह यादव हम सब के बीच नहीं है। अब उनका जो ये कहा जाता है कि हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि शरीर बचा है, आत्मा तो 10 अक्टूबर को ही उनका शरीर का साथ छोड़कर जा चुकी थी। अब वो भी एक यादों में ही रह जाएंगे मुलायम सिंह यादव। बेटे अखिलेश यादव जो उनकी पहली पत्नी मालती के पुत्र हैं, वो पूरे हिंदू रीति रिवाज से मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक आप देख सकते हैं कि गंभीरता नज़र आ रही है। गंभीरता इस बात की कि मुलायम के जाने के बाद अखिलेश यादव के कंधे पर पूरे यादव कुनबे को जोड़कर रखने की तो जिम्मेवारी है ही। मुलायम ने जो ये रास्ता दिखाया था गरीब गुरबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, उस रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव को भी खुद साबित करना होगा कि वो वाकई मुलायम सिंह यादव के ही बेटे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, ये गंभीरता उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। लोग हैं मानने को तैयार नहीं हैं। जो लोग मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए वो आतुर हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हर दिल अजीज़ नेता थे। वो जानते थे कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक डोर में बांधे रहना है। मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से जब वो चौपाल लगा के बैठते थे, कार्यकर्ताओं का नाम तक उन्हें याद रहता था। बड़े बड़े नेताओं को ये बातें याद नहीं रहती होंगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते थे। जाहिर सी बात है, अंतिम वक्त है, बहुत कुछ है यादों में मुलायम सिंह को सजोने के लिए। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक विचारधारा, इन दोनों से इतर मुलायम सिंह यादव जो कुछ भी रखते थे वो सबके सामने है। राजनीतिक विचारधारा को मुलायम सिंह यादव अपने निजी व्यक्तिगत संबंधों के बीच में नहीं आने देते थे, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक ऐसे सियासी दल से आते हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलता है, और मुलायम सिंह यादव जिस रास्ते पर चलते थे वो समाजवाद का, पंथ निरपेक्षता का रास्ता था। दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? लेकिन आपने सुना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना शोक संदेश दिया था उसमें किस तरह से उन्होंने बताया था कि जब दोनों मुख्यमंत्री थे, मिलते थे, एक अलग तरह का रिश्ता था। मुलायम के बुलावे पे यादव परिवार के शादी में नरेंद्र मोदी का पहुंचना भी इस बात का गवाह रहा कि व्यक्तिगत संबंध मुलायम सिंह यादव ने कैसे बनाए थे। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस साहब तो अब रहे नहीं, ज्योति बसु भी नहीं रहे, इन सब के साथ एक अलग तरह का बॉन्डिंग था मुलायम सिंह यादव का। लेकिन इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जो लक्ष्य थे उसके बीच में इन लोगों को आने नहीं देते थे। व्यक्तिगत संबंध को वो बखूबी निभाते थे, और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उन्हें हर वक्त इस बात की चिंता रहती थी कि समाजवादी पार्टी के स्तर पर अगर बात की जाए तो उनके किसी कार्यकर्ता को कोई दुख तो नहीं है। सरकार रही तो इस बात की चिंता रही कि सरकार जनहित में क्या क्या काम कर रही है, लोगों तक वो कितना फ़ायदा पहुंच रहा है उस कार्य का। लोगों से फीडबैक लेते, शिकायत सुनते, और ये भूल जाते कि उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के बतौर मंच पर मौजूद हैं, उन्हें वही फटकार लगाते। ये एक अभिभावक की भूमिका थी मुलायम सिंह यादव की। पत्रकारों में इसलिए मुलायम लोकप्रिय थे क्योंकि सबको वो समझाते थे, कभी डांटते भी थे, कभी फटकारते भी थे, और बार बार ये कहते थे कि चौथा स्तंभ देश की लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ के रूप में जाना जाता है, उसका सम्मान बनाए रखना पत्रकारों की जिम्मेवारी है। तो जहाँ भी मुलायम को मौका मिलता वो एक अभिभावक की हैसियत में नजर आते। एक सफ़र शुरू हुआ था 22 नवंबर 1939, सफई के एक गांव में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ, और आज 11 अक्टूबर 2022 उसी सफई शहर में मुलायम सिंह आज अनंत यात्रा पर निकल रहे हैं। सफई से शुरू किया संघर्ष सफई में ही अंत हो रहा है। मुलायम सिंह यादव ने सफई को जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, तमाम चैनलों पे मैं सुन रहा था, तमाम जगह विश्लेषण चल रहा था कि मुलायम सिंह यादव से ये सारे नेताओं को सीखना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सफई का मैंने दौरा किया, उस वक्त मैं आश्चर्य में पड़ गया जब वहाँ मेडिकल कॉलेज देखा, स्टेडियम देखा, एयरपोर्ट देखा, और जिससे भी बात किया सबका यही कहना था कि सब मुलायम सिंह यादव की देन है। बंजर भूमि का ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था कि मुलायम की सोच ने इस पूरे क्षेत्र को एक नया आयाम दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। आप विदेशों में भी जाएंगे तो सफई के बारे में जब पूछेंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपको बताएंगे, क्योंकि विकास की अनवरत गंगा मुलायम ने यहाँ बहाई। लोगों के पास जाना, उनसे बातचीत करना, उनसे फीडबैक लेना कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। आप देख रहे हैं सफई के रामलीला ग्राउंड में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उस मंच पर रखा जा रहा है जहां उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में मुखाग्नि देंगे। उनके भाई प्रतीक यादव समेत यादव परिवार का सारा कुनबा वहाँ मौजूद, सबकी आंखें नम है। धर्मेंद्र यादव को तो फूट फूट कर रोते देखा हमने। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार माने जाते थे, और चूँकि परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से मुलायम सिंह यादव उनको ज़्यादा तवज्जो देते थे, उनकी भी आंखें नम थी। एक निजी चैनल से बात करते हुए हमने उनको सुना। राम गोपाल कुछ भी बोलने की हैसियत में नहीं थे, बस इतना कह के वो रोने लगे कि मुलायम सिंह यादव ने एक छोटे भाई की तरह मुझे उंगली पकड़कर सियासत के इस राह तक पहुंचाया। जो कुछ है सब नेताजी की ही देन है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव जब वेदांता में आखिर बार भर्ती हुए इलाज के लिए, मैं प्रोफेसर राम गोपाल का वो स्मरण सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे नेताजी वेदांता में आखिरी वक्त में भी उनसे ये पूछ रहे थे
कि क्या रूस जो है वो भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। प्रोफेसर राम गोपाल उनको बताए कि नेताजी ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए रूस बेशक पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन अब मोदी जी ने सब ठीक कर दिया है। एक बार फिर रूस हमारा मित्र है। तो जिसको देश की इतनी चिंता होती थी, जो जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर मरने मिटने को तैयार रहता था, उसका नाम था धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव। जाहिर सी बात है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो तथ्य हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि क्यों करोड़ों लोग, क्यों लाखों लोग आज नम आँखों से मुलायम सिंह यादव को विदाई दे रहे हैं। गहमा गहमी तेज हो रहा है। सफाई से सीधे हम आपको तस्वीरें पैक्स न्यूज़ इंडिया पर दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों का भी वहाँ पर जमावड़ा है, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है कि हर कोई चाहता है कि आखिरी वक्त में भी मुलायम सिंह यादव का एक बार दर्शन कर सकें, लेकिन सबको दर्शन कराना मुमकिन नहीं है। इटावा से लेकर सफाई के रास्ते पर जो मुझे जानकारी मिली, लाखों की तादाद में गाड़ियां पूरे अगल बगल के खेत खलियान सब जगह खड़ी हैं। लोग 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल सफ़र करके वहां पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार में हिस्सेदारी के लिए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी के अंतिम संस्कार में इतनी भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं। जब मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास से उनकी जो अंतिम यात्रा निकली, तो मैं तस्वीरें देख रहा था कि हजारों की तादाद में महिलाएं सबसे आगे आगे चल रही थी, रोती बिलखती, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की ये खासियत थी, वो कहीं बैठ जाते, कहीं चौपाल लगा लेते और उनकी समस्याएं सुनते, जो कुछ उनसे बन पड़ता उनका सहयोग करते। समाजवादी पार्टी आज युवाओं की सबसे बड़ी फौज लेकर क्यों खड़ी है, इसकी बड़ी वजह है। एक समाजवादी पार्टी के युवा नेता को मैं सुन रहा था, बोलते बोलते वो रोने लगा कि कैसे नेताजी उनको मंच पर ज़बरदस्ती बुला करके कहते कि अब तुम बताओ क्या पढ़ा है लोहिया के बारे में, क्या पढ़ा है दूसरे जो समाजवादी नेता हैं उसके बारे में। तो मंच पर ज़बरदस्ती युवाओं को लाकर उनसे बुलवाना, उनको रीति रिवाज सिखाना कि कैसे संगठन चलाना है, कैसे सरकार में जब हिस्सेदारी तुम्हारी होगी तो कैसे तुम अपनी अहम जिम्मेवारी निभाओगे। ये काफ़ी कुछ मुलायम सिंह के एक अध्याय में अब सिमट जाएगा, जिसे ज़माने ज़माने तक लोग पढ़ते रहेंगे। वाकई इस चहेते नेता का जाना सबके लिए एक मर्माहत करने वाली घटना है। मुलायम सिंह यादव जीवन का जंग हार गए, लेकिन ये कहा जाएगा कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो इस दुनिया में अमर हो गए। हर तरफ से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हों, केसीआर की बात कर ली जाए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो सफाई भी पहुंच गए हैं, इस अंतिम संस्कार में वो शामिल हो रहे हैं। सबके मुलायम सिंह उतने ही चाहते थे। इक्के दुक्के ऐसी घटनाएं हुई थी जब मुलायम सिंह का जो राजनीतिक जीवन था वो थोड़े विवाद में आया था, लेकिन परमाणु, आपको याद होगा कि एटॉमिक डील के समय मुलायम सिंह यादव ने जो भूमिका निभाई थी वो किसी से छुपा नहीं है। मायावती का गेस्ट हाउस कांड बेशक एक कलंकित अध्याय हो सकता है, लेकिन बाद में किस तरह से अखिलेश को यादव करके मुलायम सिंह यादव ने मायावती से एक बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, यह भी मुलायम सिंह की ही देन थी। उनके सूझबूझ का ही ये तरीका था। जब भी मुलायम सिंह यादव हम जैसे न जाने कितने लोगों को फ़ोन करते थे, वो ये नहीं पूछते थे कि हमारी सरकार में क्या कुछ अच्छा चल रहा है या हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ अच्छा रहा, बल्कि वो चाहते थे कि हम उनका निगेटिव फीडबैक दें कि ये कमियां थीं, ये होना चाहिए था, आगे से अगर ऐसा होगा तो ये बेहतर होगा। तो ये मुलायम सिंह यादव की ही खासियत थी। आज किसी नेता के पास अगर इतना बड़ा कदकाठी हासिल हो जाता है तो वो ज़मीन को अपने भूल जाता है। मुलायम सिंह यादव को सफाई से जितना लगाव था वो किसी से छुपा नहीं है।
यादव परिवार में चाहे लाख रार रहा हो, अखिलेश और शिवपाल के बीच जो तकरार की स्थिति बनी, कभी शिवपाल के पास जा कर के उनको आशीर्वाद देना तो कभी अखिलेश को समझाना, ये लगातार मुलायम सिंह का क्रम चलता रहा। वो चाहते थे कि यादव परिवार की एकजुटता हर समय बनी रहे, और यही वजह थी कि उन्होंने परिवार में ये नियम बना दिया था कि साल में 2 बार, होली और दीपावली, ये 2 पर्व ऐसे होंगे जब पूरा यादव परिवार उनके सफाई आवास पर होगा। और इसको निभाया भी परिवार वालों ने। मुलायम सिंह यादव नाराज़ हो जाते थे जो भी अगर इस तरह के होली और दीपावली के त्यौहार में वहाँ मौजूद नहीं रहता था, क्योंकि गिले शिकवे दूर करने का, पारिवारिक एक एकजुटता बनाए रखने का मुलायम का ये फार्मूला सबके लिए एक सबक भी है, एक सीख भी है। क्या बताऊं, क्या रहने दूं। आप देख सकते हैं अब चंद पलों में ही मुलायम का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, गहमा गहमी का माहौल है। इन सब के बीच व्यवस्था बनाने वाले पुलिसकर्मियों को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आखिरी वक्त में अखिलेश का हाथ थामे हुए बाबा रामदेव को भी आपने देखा। ये सारे व्यक्तिगत संबंध ऐसे हैं मुलायम सिंह यादव कि इन लोगों से कोई भी आदमी इस पल को खोना नहीं चाहता जब वो अपने चहेते नेताजी को आखिरी विदाई दे सके। बातें बहुत हैं। सफाई का रामलीला ग्राउंड आज देख रहे हैं कि पूरा सफाई रो रहा है। लोगों की तादाद दूसरे दूसरे राज्यों से भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जनसैलाब है, जिनको मुलायम ने सियासत के धूरी में लाकर खड़ा किया। हर कोई उनके लिए गमगीन नज़र आ रहा है। यादव परिवार में निश्चित तौर पर प्रतीक को भी देखा जा सकता है। प्रतीक यादव यानी मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी, जिससे उन्होंने 2003 में जब मालती देवी का निधन हो गया, जो उनकी पहली पत्नी थी, जो गांव में ही रहती थी, उसके बाद साधना गुप्ता से उन्होंने औपचारिक शादी की थी। उनके पुत्र हैं प्रतीक यादव, वो भी काफ़ी गमगीन है। प्रतीक के लिए तो उनकी माताजी का भी निधन अब आज से 3 महीने पहले हुआ था, और आज पिता मुलायम सिंह यादव भी चले गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुलायम के लिए बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे वाक़े हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुलायम का जो अध्याय है, आप उसको जितना पलटते जाएंगे उतनी बातें निकलती जाएंगी। कभी हंसना, कभी डांटना, कभी डपटना, कभी लोगों को नसीहत देना, ये मुलायम की रूटीन प्रक्रिया थी। मुलायम सिंह यादव एक बार जब हमसे मिले थे तो हम लोगों से एक बात साझा किया था। मैंने उनसे पूछा था कि नेताजी, ये काली मिर्च का फार्मूला क्या है आपका? आपको ये भी वाकया साझा कर दे रहा हूँ इस गमगीन माहौल में। नेताजी बोले कि जब भी सफ़र पे जाना हो, अगर काली मिर्च खा लोगे तो फिर नींद नहीं आएगी, चाहे जितनी थकान हो। नेताजी का ये फार्मूला सुनकर हम लोग उस वक्त हंसे थे कि वाकई नेताजी सुबह 5 बजे उठ जाना, फिर अब अपना योगा करना, कसरत करना, सुबह 4-5 अखबारों के मुख्य बिंदुओं को पढ़ना, उसके बाद जो कार्यकर्ता उनको पत्र लिखते थे, सारे हजारों चिट्ठियां लेकर के मुलायम सिंह यादव बैठ जाते थे और उनके समय जितना इजाज़त देता था उसके मुताबिक एक एक पत्र को पढ़ते थे, और फिर उस तरह से वो निर्देश देते थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के संगठन प्रभारी हो, या जब सरकार रही हो तो अधिकारियों और दूसरे लोगों को। मुलायम सिंह यादव ने ही जनता दरबार का एक परंपरा शुरू किया था अपने सरकार में। उसमें होता ये है कि दूर दराज सूबे से, जगह जगह से आए हुए लोग अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आते थे, और ख़ुद मुलायम सिंह यादव बैठकर पदाधिकारियों के साथ एक एक कर सबकी समस्याएं सुनते थे और उसका वहीं पर निस्तारण करने का निर्देश देते थे। जनता दर्शन, जनता दरबार, तमाम मुख्यमंत्रियों ने उस परंपरा को भी आगे बढ़ाया। तो मुलायम सिंह यादव के लिए आप
जितना कहना चाहें बहुत कम है, और इसीलिए ज़माना उनको नेताजी पुकारता था। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी से लेकर राम मनोहर लोहिया के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तक, फिर जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनना, और फिर उनके नीतियों से नाराज़ होकर के 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखना। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो मुलायम सिंह जो करना चाहते थे गरीब के लिए, किसानों के लिए। चूँकि वो चौधरी चरण सिंह से प्रभावित थे, इसलिए किसानों के भी वो काफ़ी करीबी माने जाते थे। धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलते थे, मुसलमान हो हिंदू हो सबको वो बराबर नज़र से देखते थे। इसीलिए उनको मुसलमानों का हितैषी करारते हुए उनको मौलाना मुलायम की भी उपाधि दी गई थी। बाबरी विध्वंस के समय थोड़ा विवाद निश्चित तौर पर रहा, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने पंथ निरपेक्षता की भावना से कभी भी भटके नहीं। सरकार बेशक गंवानी पड़ी हो, आलोचना बेशक झेलना पड़ा हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दोनों मुद्दों से कभी भी अलग नहीं हटे। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर एपेक्स न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला ग्राउंड सफाई के। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस रामलीला ग्राउंड में हम लोग हर साल जाते थे सफाई महोत्सव का कवरेज करने। बॉलीवुड की सारी हस्तियां यहाँ नज़र आती थी, चाहे वो बड़े बड़े नायक हों अमिताभ बच्चन जैसे, या फिर जो गायकी के क्षेत्र के बड़ी बड़ी हस्तियां होती थी, वो सब यहाँ पर मौजूद होते थे। यहाँ बैठकर हम लोग सफाई महोत्सव का आनंद लेते थे। आज उसी ग्राउंड में मुलायम सिंह यादव अनंत यात्रा पर जा रहे हैं, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। दलगत चीज़ों से ऊपर उठकर हर दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं मुलायम सिंह को भावभीनी अपनी आखिरी विदाई देने के लिए। कुश्ती का मुलायम सिंह यादव को बहुत शौक था, क्योंकि राजनीति में लाने वाले ही उनके कुश्ती के गुरु थे। सफाई महोत्सव का वो दंगल हम कभी नहीं भूल सकते हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव बैठकर घंटों, भले वो फिल्मी स्टार का नाइट ना देखते हों, गज़ल गायकी या कव्वाली के जो कार्यक्रम होते थे उसका लुत्फ़ ना उठाते हों, लेकिन कवि सम्मेलन और दंगल इन दोनों में मुलायम सिंह यादव सब को छोड़ करके बिल्कुल सामने बैठकर उसका मजा लेते थे। हम लोग उनका हाव भाव देखते थे और कहते थे कि अभी भी लग रहा है कि नेताजी को मन कर रहा है कि एक एक हाथ चरखा दांव का इस कुश्ती के दंगल में वो कर लें। पहलवानों को वहाँ से बताते थे वो कि तुम इसलिए यहाँ हार गए कि तुमने ये दांव नहीं किया। तो जिस निश्चित तौर पर ये जमीनी नेता होने का ही प्रमाण होता है। सफाई की एक मिष्ठान भंडार है, वहाँ आज भी मुलायम सिंह जाते थे। जब भी वो जाते वहाँ बैठते और देसी घी की जलेबी और बूंदी का लड्डू मुलायम सिंह का उस दुकान का फेवरेट डिश हुआ करता था। जैसे ही वो पहुँचते वहाँ उस दुकान से उन्हें वो चीज़ें तुरंत डिमांड की जाती थी और मुलायम सिंह बैठ करके वहाँ लोगों से बात करते और देसी घी की जलेबी और लड्डू का वो लुत्फ़ उठाते थे। देश की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो, तमाम ऐसे मौके आए जब मुलायम सिंह यादव को कहा जाता था कि आप दिल्ली की सरकार में आइए और बड़ी जिम्मेवारी निभाइए। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में मुलायम सिंह यादव पर बहुत दबाव बनाया था सोनिया गांधी ने कि नेताजी आप आइए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर गृह मंत्री जैसे बड़े पद को आप नवाजिए। मुलायम सिंह यादव ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये बड़े दिल की बात होती है। आज के सियासतदान अगर लाल बत्ती उनको मिल जाए तो संभवतः उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, लेकिन इन्हें ऑफर मिलता रहा, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अंतिम क्षण है, कुछ ही चंद मिनटों में मुलायम सिंह यादव अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके बेटे सूबे के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव यानी अपने पिता को मुखाग्नि देंगे। वाकई अखिलेश यादव ने जब नेताजी की निधन पर ट्वीट किया था
तो वो वाक्य वाकई मुझे सही लगा कि हमारे पिताजी और आपके चहेते नेताजी नहीं रहे। अपने आप में ये वाक्य बहुत गमगीन करने वाला था। जिसको देखो, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, छात्र राजनीति से मुलायम सिंह उनको आगे लाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय के वो छात्र नेता के रूप में शुमार रहे। वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। जब उन तक ये मौत की खबर आई तो किस तरह से वो फूट फूट कर रोए थे, सबने देखा होगा वो नज़ारा। मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक अध्याय है, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इस अध्याय को आप जितना पलटेंगे, जितनी गहराइयों में जाएंगे, कहा जाता है ना कि ऐसे नेता जो होते हैं वो सदियों में एक बार होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जाना जैसे हम सबको अखर गया था। अटल जी की जो शालीनता थी, जो सादगी थी, कुछ वैसा ही मुलायम सिंह यादव की सादगी और शालीनता देखने को मिली। इतने लंबे समय, करीब 20 साल की पत्रकारिता हो गई, उसके पहले भी 1992 के आसपास के जो पत्रकार रहे होंगे, उन्होंने मुलायम सिंह को जिस वेशभूषा में देखा था, उसी वेशभूषा में हमने आखिरी दम तक देखा। धोती कुर्ता मुलायम सिंह ने कभी नहीं छोड़ा। सदरी डालते थे, चाहे वो गर्मी का दिन हो, सर्दी का दिन हो, और एक चप्पल वो सैंडल के रूप में हुआ करता था। पहले वो चमड़े का चप्पल पहना करते थे, बाद में वो सैंडल की तरह पहनने लगे। लेकिन धोती कुर्ता और मुलायम की ये सादगी आखिरी समय तक कायम रही। राजकीय सम्मान से शोक पूरा अंतिम संस्कार हो रहा है। तिरंगे में लिपट कर जाना हर देशवासी का एक मकसद होता है, कि सपना होता है। मुलायम सिंह यादव को आखिरी वक्त में वो भी हासिल हुआ। वाकई सबके आंखें नम हैं। न्यूज इंडिया भी इस बड़े नेता को तहे दिल से श्रद्धांजलि दे रहा है। देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिंदी स्पिरिचुअल्स जो हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं। यादव परिवार के लिए ये बहुत दुखद बेला है, क्योंकि 3 महीने पहले ही साधना गुप्ता का निधन हुआ था और उसके ठीक 3 महीने बाद मुलायम सिंह यादव का जाना यादव परिवार के लिए एक गमगीन माहौल पैदा करता है। हमने देखा था अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव के भी आंखों में आंसू है। मुलायम सिंह यादव के जितने भी नाती पोते हैं, अखिलेश के बेटे, जिनके साथ मुलायम घंटों खेला करते थे, उनकी भी आंखें नम थी। हर कोई ये चाहता है आखिरी वक्त में भी कि मुलायम सिंह यादव का वो दीदार कर पाए। इतनी भीड़ है, इतना हुजूम है कि व्यवस्था बनाए रखना भी दुभर हो रहा है। वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, क्योंकि अपनों को चाहना, अपनों से मिलना, यह हर किसी का इच्छा होता है। और मुलायम सिंह यादव तो उन दबे कुचे परिवार से ऐसे नेताओं को लाकर सियासत के उस शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया। ऐसे हजारों नाम हैं हमारे सामने जो आज वाकई मुलायम के जाने से आहत हैं। शरीर तो सिर्फ मोह है, माया है, आत्मा ने तो साथ छोड़ दिया है, लेकिन इस शरीर और माया से भी लोग चाहते हैं कि एक बार किसी भी तरह से उनसे मिल सके, रूबरू हो सके। कल देर रात तक मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास पर आपने देखा कि किस तरह से रात भर, जब मैंने वहाँ बात की तो मुझे जानकारी मिली कि 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। रात भर लोग मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि देते रहे। अखिलेश यादव एक टक अपने पिताजी को वहीं बैठकर देखते रहे। प्रतीक यादव खड़े थे, रात भर आंखें गमगीन थी। धर्मेंद्र यादव को रोते हुए देखा। कई कार्यकर्ता और नेता तो वहाँ रोते हुए आए और चंद मिनट का दर्शन करके वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। हर तरफ मुलायम
ने जो आत्मीयता पैदा की थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। यह सैफई ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड है, जहां हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सैफई के रामलीला ग्राउंड से। इसको भी मुलायम सिंह यादव ने ही विकसित किया था। जो बंजर पूरा भूमि हुआ करता था, लेकिन सैफई महोत्सव के नाम पे इसे यहाँ पर एक विस्तृत रूप दिया गया था। रामलीला का मंचन यहीं होता है, रावण दहन यहीं होता है। सैफई महोत्सव का आयोजन भी इसी रामलीला ग्राउंड में होता है। आज वहीं मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी जानी है। बहुत कुछ यादें हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर बातें करें तो किस तरह से आजम खान के बगावत करने वाले एक मुलायम सरकार के कैबिनेट मंत्री को उन्होंने सबक दी, ये किसी से छुपा नहीं है। हर तरफ इस बात की चर्चा रही थी कि कैसे एक पत्रकार को मुलायम सिंह यादव अपने पंचम तल में बुला करके बैठाया, उसे कागज़ कलम दिया और उस मंत्री जी को अनदेखी करते हुए ये बोला कि ये खबर कल के अखबारों में छप जानी चाहिए कि आजम खान की जो भी खिलाफत करेगा उसे मैं पार्टी से बर्खास्त कर दूंगा, मंत्री पद भी छीन लूँगा। मंत्री जी पसीने पसीने होते रहे और मुलायम सिंह इस तरह से वहाँ पर एक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने मंत्री को अपने कक्ष में देखा ही नहीं। बाद में उस पत्रकार से मुलायम सिंह यादव कागज़ ले लिए और उसे फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया और ये कह दिया कि ये बाहर बात नहीं जाए, क्योंकि मुझको इसको सबक देना था जिसको मैंने नेता बनाया और आजम खान जैसे संस्थापक सदस्य के खिलाफ ये बगावत कर रहा है। ये ऐसे वाक़े हैं जो आज गुदगुदाते भी हैं। मुलायम सिंह यादव अक्सर दिल्ली से जब उनके सहयोगी मिलते थे तो उनको बोल देते थे कि आज मैं फलाना जगह जा रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता के यहाँ जनेऊ संस्कार है, अंतिम संस्कार है, 13वीं है, या उसका गृह प्रवेश हो रहा है, या उसके घर में शादी महोत्सव का आयोजन है। मुलायम घंटों वहाँ बैठते जैसे एक अभिभावक की हैसियत से बैठते हैं। ये आत्मीयता बहुत चंद नेताओं में ही देखने को मिलती है, क्योंकि सत्ता का गुरूर इस कदर हो जाता है लोगों के ऊपर कि वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन मुलायम इन सब चीज़ों से अलग थे। मुलायम का काफिला गुजर रहा हो, एक गरीब आदमी अगर उनको हाथ दे देता था तो मुलायम सिंह यादव का काफिला वहीं रुक जाता था। सैकड़ों बार इस बात का हम गवाह बने हैं। उसको अकेले में बुलाएंगे, उनके साथ रहने वाले उनके निजी सचिव शिव कुमार दौड़ के जाते थे और उस बंदे को मुलायम के करीब लाते थे। कार का शीशा खुलता, मुलायम उससे पूछते, अगर उसके हाथ में कोई पर्ची होती तो उसे लेते और फिर उसे भरोसा देते। और कोई अगर धनराशि का सहयोग देना होता था तो मुलायम सिंह कभी खुली मुट्ठी में नहीं देते थे। अगल बगल के कोई अधिकारी पदाधिकारी बैठा हो, उससे कुछ रुपया लेते थे, मुट्ठी बंद करके इस तरह से देते थे चोरी छिपे कि मीडिया के कैमरे में भी कैद ना हो कि मुलायम सिंह यादव ने इसको कोई आर्थिक मदद किया है। ये सब खासियत कहाँ। एक बार नेताजी से हमने पूछा कि नेताजी आप ऐसा क्यों करते हैं। मनोज पांडे जी जो कैबिनेट मंत्री थे अखिलेश सरकार में, उनके घर एक ब्राह्मण यज्ञ का आयोजन हुआ था। मुलायम सिंह यादव वहाँ पहुँचे थे। मैं भी मनोज पांडे जी के घर के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि नेताजी से मेरी विशेष कोई बातचीत होनी थी, तो मुझे सुरक्षा कर्मियों ने अंदर कर दिया था। नेताजी अपना यज्ञ में शामिल हुए, उसके बाद अंदर आए। मजाक मजाक में मनोज पांडे जी ने मेरा परिचय कराया कि ये संजय राजन जी हैं, फलाना न्यूज़ चैनल से हैं। नेताजी उन्हें ज़ोर से डांटे, बोले अब तुम बताओगे इसको जिसको मैं बेटे की तरह मानता हूँ, बताओ तुम कितनी बार मैं तुमसे बात करता हूँ। हम हंस दिए। वो सारी बातें याद आ रही हैं। हमने नेताजी से उस वक्त पूछा था, क्योंकि माहौल अच्छा था, कि नेताजी आप किसी को जब सहयोग करते हैं तो इस तरह से क्यों करते हैं। बाकी लोग तो अगर 1 रुपये देते हैं तो 10 रुपये का एहसास जताते हैं। नेताजी का वो वाक्य आज भी मुझको याद है। उन्होंने कहा कि अगर देखने वाले ने देख लिया कि मैंने इसका आर्थिक सहयोग किया है तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे,
बाद में ये समझेंगे कि ये ज़रूरतमंद है, इसलिए मुलायम सिंह के पास आया था। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए और उसका सहयोग हो जाना चाहिए। ये बड़ी बातें हैं जो आज याद आ रही हैं। मुलायम आनंद सफ़र पर जा रहे हैं, देख सकते हैं वहाँ पर मुलायम सिंह के नाम के नारे लग रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम तेरा नाम रहेगा, मुलायम सिंह अमर रहें, नेताजी अमर रहें, धरती पुत्र मुलायम सिंह। कभी जिंदाबाद का नारा लगा करता था, आज अमर रहें का नारा लग रहा है। माहौल काफ़ी गमगीन है रामलीला ग्राउंड में। सर्वदलीय नेता की पहचान क्या है? सर्वदलीय नेता वो होता है जो अपने दल के राजनीतिक विचारधारा को तो अलग रखे, लेकिन व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं या व्यक्तिगत जो मामले हों उसमें तटस्थ हो करके निर्णय ले। मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता था कि जब वो मुख्यमंत्री थे या जब उनके बेटे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, किसी भी दल का नेता विधायक कोई समस्या लेकर उनके पास पहुंच जाता था तो फिर वो ये नहीं देखते थे कि ये हमारे विरोधी कांग्रेस पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है या फिर बहुजन समाज पार्टी का है। अगर बात जेन्युइन रही तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी। ये सर्वदलीय नेता की पहचान है और यही वजह है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर जो प्रतिक्रियाएं आई मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी जिसमें नकारात्मक सोच झलकती हो। किसी ने मुलायम सिंह को समाजवाद का पुरोधा बताया, किसी ने जमीनी नेता बताया, किसी ने ये बताया कि समाजवाद के एक अध्याय का अंत हो गया, किसी ने मुलायम सिंह को संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व का धनी बताया। जब आप जिंदा रहते हैं तो बेशक जमाना आपका कद्र न करे, लेकिन जाने के बाद कहा जाता है ना कि जिसे जमाना याद रखे उसका जीवन सार्थक माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के लिए ये पूरी तरह से चरितार्थ होता है। देख सकते हैं ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला ग्राउंड सफाई से। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। अखिलेश यादव मुखाग्नि देंगे। अखिलेश के चेहरे पर गंभीरता साफ तौर पर देखी जा रही है। एक तो पिता के जाने का गम, दूसरा उनके सामने एक बड़ी चुनौती, मुलायम सिंह के दिखाए रास्ते पर चलकर खुद को साबित करने की। नेताजी के लिए कहा जाता था कि जब भी केंद्र की कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष वाली यूपीए सरकार हो या बीजेपी अध्यक्ष वाली एनडीए की सरकार रही हो, जब भी कोई पेचीदा मामला फंसता मुलायम सिंह यादव से सीधे संपर्क किया जाता था, उनसे राय सलाह किया जाता था और इशारों इशारों में इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुलायम सिंह के लिए दिए गए शोक संदेश में भी कहा कि मुलायम सिंह यादव की 2 लाइन की नसीहत उनकी अमानत है। अब आप सोचिए कि मुलायम सिंह यादव ने ऐसे कौन से 2 लाइन कहे होंगे जिसको देश का इतना बड़ा नेता अपनी अमानत मान रहा है। कुछ तो खासियत रही होगी ना। अमित शाह की बात की जाए, तमाम लोगों की बात की जाए, सब ने नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी शोक संदेश जारी किया और मुलायम सिंह यादव के निधन पर अपना शोक जताया। जबकि मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो आखिर क्या मुलायम की जादूगरी थी ऐसी? आखिर क्या जादूगरी रही होगी मुलायम सिंह यादव की जो मायावती ने भी अंतिम समय में उनके निधन पर शोक जताया? सोचना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव पर, समाजवाद के इस पुरोधा पर आने वाले दिनों में उसी तरह रिसर्च होगा।
जिस तरह से लोहिया और तमाम ऐसे लोग हैं, जनेश्वर मिश्र, जिन्हें मुलायम सिंह छोटे लोहिया के नाम से पुकारते थे, इसी तरह से लोग शोध करेंगे, बहुत गहराई से राजनीति और सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। बड़े से बड़े मुद्दे मुलायम सिंह यादव अपने चरखा दांव से 2 मिनट में हल कर देते थे। टिकट बंटवारे के समय अक्सर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम लोग मौजूद रहते थे अपनी टीम के साथ, कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो वहाँ पर विरोध करेंगे। बाहर तो दूसरे तरह के नारेबाजी होती थी, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव का काफिला विक्रमादित्य मार्ग के समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पहुंचता, फिर वही नारे सुनाई पड़ते थे, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी इस व्यक्तित्व में एक करिश्मा था जिसे देखकर लोग भूल जाते थे कि वो मांगने क्या आए हैं, और कुछ हासिल हो या ना हो, मुलायम सिंह यादव से सिर्फ मुलाकात हो गई और मुलायम 2-3 नेताओं का नाम लेकर उन्हें डपट दिए, तो उनको लगता था कि उनका जो है सबसे बड़ी उपलब्धि सियासत में उन्हें हासिल हो गई। फिर एक एक कर बैठते कमरे में, जिस पे ज़्यादा विवाद होता अखिलेश यादव को बुलाते, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद रहते, फिर वहाँ के जिला अध्यक्ष से वो फीडबैक लेते और 2 मिनट में मामला सुलझा देते। ये मुलायम की खासियत थी। कई रंग हैं मुलायम के, किन किन बातों को याद करूं, बोल रहा हूं तो लगता है कि बोलता ही चला जाऊं। आज तो मुलायम सिंह यादव अनंत सफ़र पर जा रहे हैं। चर्चाएं कई सालों तक होती रहेंगी। जब भी समाजवादी पार्टी का जिक्र होगा तो नेताजी का नाम, उनकी चर्चा जरूर होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल है वहाँ पर। लगातार अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। जो तय समय था वो करीब 3 बजे का था, लेकिन उससे आधे घंटे का विलंब हो चुका है। भीड़ भाड़ और तमाम औपचारिकताएं होती हैं अंतिम संस्कार की हिंदू मैथोलॉजी में, उसको पूरा करने की कवायद चल रही है फ़िलहाल। हमें लगता है कि कुछ और वक्त अभी लगेगा यहाँ पर। फ़िलहाल वहाँ पर सब लोग गमगीन हैं। पुलिसकर्मियों की भर्ती का मामला रहा हो, तमाम गरीब गुरबे हों, उनके साथ के जो कुश्ती लड़ने वाले पुराने दोस्त यार रहे हों, सबके परिवार के मुलायम ने हर संभव मदद की। जिस कुश्ती पहलवान का जिक्र मैं कर रहा था कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में हजारों लोगों के भीड़ के बीच में कैसे मुलायम अपने उस दोस्त को पहचान लिए। हाथों में एक डंडा था, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति एक कोने में खड़ा था। भीड़ में न वो नारेबाजी कर सकता था न कुछ कर सकता था। मुलायम सिंह यादव उसे देखे। ये मैंने अपने मन से मुलायम कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था। कल उस शख्स को मैंने देखा था। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए वो घर के बाहर कुछ मीडिया कर्मियों को बता रहा था कि मुलायम सिंह यादव के साथ हम कुश्ती लड़ते थे, लेकिन इतनी भीड़ है कि आज हम अंदर जा कर के अपने दोस्त से मिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन करीब 10:30 बजे रात का वक्त रहा होगा। मैं लगातार समाजवादी पार्टी का जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था उसको देख रहा था। उस शख्स को देखा मैंने कि 2 सिपाही पकड़ करके अंदर ले गए और नेताजी के पास उनका अंतिम दर्शन कराया। मुलायम सिंह यादव ऐसे दरिया दिल थे। उसके बेटे को तत्काल नौकरी कैसे दिया, कैसे अखिलेश यादव यानी उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उनको निर्देशित किया कि इसके जो भी इसके लायक नौकरी हो उसे तत्काल दो। तो बहुत सारी बातें हैं। महिलाएं वहाँ पर कह रही थी कि मुलायम सिंह यादव किसी को बहन की तरह मानते थे, किसी को बेटी की तरह मानते थे। रोने बिलखने का दौर, मुलायम के जाने का गम सबके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था। आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा है। मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि देने की प्रक्रिया चल रही होगी। मुलायम के जो पुश्तैनी धर्म गुरु हैं
वो वहाँ मंच पर मौजूद थे, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करा रहे हैं। हर तरफ एक रुआंसा माहौल है। इतने बड़े नेता का जाना वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। मुलायम बेबाकी से जिस तरह से बातें करते थे, रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ नहीं किया। सियाचिन ग्लेशियर में जाने वाले वो देश के पहले रक्षा मंत्री बने, वहाँ खुद गए। वो तस्वीरें आज भी मुझको याद हैं। और फौजियों का हौसला अफजाई किया। उसके बाद तो रक्षा मंत्रियों के लिए जैसे एक परंपरा बन गई कि वो रक्षा मंत्री बनेंगे तो सियाचिन जाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव पहले रक्षा मंत्री थे देश के, जो वहाँ सियाचिन ग्लेशियर में जा कर के फौजियों का हौसला अफजाई किया। क्षमा चाहूँगा। सेकंड लेफ्टिनेंट का पद मुलायम सिंह यादव ने खत्म किया, सीधे लेफ्टिनेंट बनाने की परंपरा शुरू की रक्षा मंत्री रहते हुए। सैनिकों का 100 अगर युद्ध के समय सैनिक शहीद हो जाते थे तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। मुलायम सिंह यादव की सोच सोचिए कितनी गहरी रही कि परिवार का कोई सदस्य फौज में जाता है, देश की सेवा के लिए जाता है, और वहाँ अगर शहीद हो जाता है तो अंतिम दर्शन भी परिवार को नसीब नहीं होता था। मुलायम सिंह यादव ने ये परंपरा बनाई कि चाहे फौजी कहीं शहीद हो, देश में या विदेश के किसी मिशन में, वहाँ से शव उस आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार तक जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा। ये थी मुलायम सिंह यादव की सोच। मुलायम सिंह यादव की सोच इस बात से भी समझ सकते हैं कि देश की अस्मिता के लिए मुलायम कितना सोचते थे। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार फौजियों को यह आदेश दे रखा था कि अगर कोई भी सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करे तो बगैर उनसे अनुमति लिए पहले दुश्मनों को सबक सिखा दी जाए, फिर मुझ तक सूचना भेजी जाए। ऐसे फौजियों का हौसला बुलंद करने वाले थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। भला ऐसे नेता को कौन भूल सकता है। कई फौजी वहाँ पहुँचे हुए थे अंतिम संस्कार में। संभवतः उस समय जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे होंगे, अहम जिम्मेवारियों में वो रहे होंगे, मैं उनको नहीं पहचानता, लेकिन उनकी बातें सुन रहा था। वो उनका कहना था कि सेना के लिए जितना कुछ मुलायम सिंह यादव ने किया, संभवतः किसी ने नहीं किया। तो अपनी एक अमिट पहचान थी मुलायम सिंह यादव की, उनके काम करने की। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। मुलायम सिंह यादव ने हिंदी को कितना बढ़ावा दिया, उर्दू को कितना बढ़ावा दिया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश सरकार के सारे दफ्तरों में नाम की जो पट्टिका होती थी या जो पद की जो पट्टिका होती थी, वो हिंदी और उर्दू में ही लिखा जाता था। ये परंपरा भी मुलायम सिंह यादव ने ही शुरू की थी। रक्षा मंत्री रहते हुए सारे अंग्रेजी की फाइलों को मुलायम सिंह यादव वापस भेज देते और उस पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करते जब तक कि उसका हिंदी अनुवाद करके मुलायम सिंह तक नहीं लाया जाता। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को हिंदी नहीं आती थी, जो आदमी LLB किया हो उसके लिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि राष्ट्रभाषा से मुलायम सिंह यादव को इस कदर प्रेम था, उन्होंने हिंदी भाषा को अपने सरकारी कामकाज का जरिया बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोई भी फाइल मुलायम सिंह यादव तक हिंदी में ही ले जाई जाती थी, तभी उस पर सहमति और असहमति की बात होती थी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको मुलायम सिंह यादव ने एक परिपाटी के रूप में सरकार में स्थापित किया। संगठन की बात कर ली जाए तो कहाँ 4 अक्टूबर 1992 समाजवादी पार्टी का गठन किया जाना, देश में कांग्रेस जैसी बड़ी भारी भरकम सियासत दल मौजूद, सूबे में सरकार भी उसकी, उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने यह ठान लिया था कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफत करते हुए समाजवाद का झंडा वो बुलंद करेंगे। बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान और मुलायम सिंह यादव, छोटे लहिया जनेश्वर मिश्र,
ये लोग तमाम ऐसे लोग हैं जो संस्थापक सदस्यों में शुमार थे समाजवादी पार्टी के। सादगी ऐसी कि जनेश्वर मिश्रा के लिए कहा गया कि आखिरी वक्त भी उन्होंने 10 बाई 12 यानी 10 फीट और 12 फीट लंबे चौड़े कमरे में ही अंतिम सांस ली। ठीक उसी तरह मुलायम सिंह यादव भी सादगी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ताउम्र हमने नेताजी को सिर्फ धोती कुर्ता और शेरवानी नहीं बल्कि उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल सादगी भरा वेशभूषा उनका हुआ करता था। आखिरी वक्त तक मुलायम सिंह यादव उसे ही निभाते रहे। देख सकते हैं रामलीला ग्राउंड, बस इंतज़ार के पल जो हैं अब समाप्त होने वाले हैं। मुखाग्नि देने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि इसमें विलम्ब हो रहा है। पहले जो तय समय था वो 3 बजे का निर्धारित किया गया था, अब ये आधे घंटे से ज़्यादा का विलम्ब हो चुका है, लेकिन वहाँ पर माहौल गमगीन है। संभवतः उस मंच के इर्द गिर्द जो हिंदी स्पिरिचुअलिटी है उसको पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। ग्राउंड से ये सीधी तस्वीर, लाखों लोग इस बात के गवाह बन रहे हैं अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। हमेशा याद किए जाएंगे मुलायम सिंह यादव। कमियां कम खूबियां ज़्यादा, ये मुलायम की पहचान रहे। समाज में हर कोई उसे याद रखता है जो वाकई समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरता है। मुलायम सिंह यादव उसके नज़ीर हैं। हमने 70 साल की उम्र में भी मुलायम सिंह यादव को देखा है साइकिल पर सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए निकलते हुए। मन से मुलायम कार्यक्रम में मैंने उस वाक़ये को भी साझा किया था आपसे। कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं जो लगातार चर्चाओं में रहेंगी, क्योंकि मुलायम, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने आप में एक अध्याय है। ऐसे नेताओं का जाना, अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी हम क्यों याद करते हैं? सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि उनके शालीनता, उनकी सादगी और उनकी आत्मीयता उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठाती है। सर्वदलीय नेता के रूप में उनकी मान्यता थी। मुलायम सिंह यादव के लिए भी ऐसा ही है। कांग्रेस विचारधारा के विरोध में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, लेकिन जब देश पर बनाई, न्यूक्लियर डील का जब मामला फंसा, तो यही मुलायम सिंह यादव उसके तारनहार बने, क्योंकि देश की इसमें अस्मिता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था, देश के विकास का सवाल था। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जब देश और समाज विकसित होगा तो लोग खुद ब खुद राह पर चलते रहेंगे। महिलाओं को लगातार वो राजनीति में आगे लाने की कोशिश करते थे। मुलायम बोलते थे कि महिलाएं अगर पढ़ लिख गई तो 2 परिवार वो संवारती हैं। यह भी मुलायम सिंह यादव की एक सोच थी। मुलायम सिंह यादव हर वक्त ये कहते कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की तादाद बहुत कम है, ये चिंता का विषय है। हर कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ये जरूर देखते थे, चाहे वो महिला पत्रकार रही हो या कार्यकर्ता रही हो, अगर कोई पार्टी का नेता कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में जगह नहीं देता था बैठने का, तो मुलायम सिंह यादव हस्तक्षेप करते थे मन से और इशारा करते थे अपने जो निजी सचिव थे शिव कुमार को, बोलते थे देखो उस महिला को जा करके बैठाओ, उसको आगे बुलाओ, वो भीड़ में है। तो ये अपनी अपनी सोच थी, अलग अलग चीज़ों को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव इस बात को बार बार कहते थे विदेश नीति में कि पाकिस्तान से हमें जितना खतरा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा खतरा चीन से है,
क्योंकि चीन पीठ में छुरी भोंकना जानता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक विचारधारा है, जो बेशक काया छोड़कर तो चले गए, लेकिन हम सब के बीच आज भी हैं।
तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीर रामलीला ग्राउंड से। सफाई के रामलीला ग्राउंड में मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले वहाँ पर पराली भी लाया गया है। चिता को सजाने का दौर जारी है। यादव परिवार वहाँ पर मौजूद है। बेटे अखिलेश यादव को मुखाग्नि देना है। सारी जो हिंदी स्पिरिचुअलिटी है वो पूरी कर रहे हैं अखिलेश यादव। गमगीन माहौल है, सबकी आंखें नम हैं, चाहे वो कार्यकर्ता किसी भी सियासी दल का हो। हर कोई मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ पर नजर आ रहा है। इतनी भीड़ कल से ही सफाई पहुँच चुकी है कि शासन प्रशासन के पांव फूले हुए हैं। भीड़ को नियंत्रित करना वहाँ पुलिस प्रशासन के लिए एक काफ़ी टेढ़ी खीर हो रही है। अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है। अब किसी भी वक्त बेटे अखिलेश यादव, अपने पिता मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, मौलाना मुलायम या नेताजी को मुखाग्नि देंगे। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा ये शख्स। बेशक काया आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन उसका जो योगदान है परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, उसे सदियों तक नहीं भुलाया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हम सीधे दिखा रहे हैं आपको एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सफाई के रामलीला ग्राउंड से। मुलायम सिंह यादव का सफाई से जो लगाव रहा, आज उसी वहीं के माटी में मुलायम सिंह यादव मिलने जा रहे हैं। कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर मिला है, बना है। आज वो उसी में विलीन हो जाएगा। हिंदू मैथोलॉजी में काया का इन्हीं 5 तत्वों में विलय को अंतिम संस्कार कहा गया है। नेताजी अपने हजारों यादें छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं, अपने चहेतों और हम जैसे पत्रकारों से विदा ले रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया काफ़ी जोरों पर है। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ होने की वजह से काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है इस प्रक्रिया को पूरा करने में। मुलायम सिंह यादव की जो चिता है उसको सजाई जा चुकी है। जैसे कि तस्वीरों में जो कुछ सामने नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हम बता पा रहे हैं आपको। रामलीला ग्राउंड से ये सीधी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मनाहत है, जाहिर सी बात है, तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो विश्लेषण के दौर में एक नई नई चीज़ें लेकर आएगा। वक्त के अनुसार कुछ लोग मुलायम की आलोचना करेंगे, तो कुछ लोग देश और समाज के लिए जो कुछ उन्होंने किया है उसे याद करेंगे, उसे स्मरण करेंगे। मुलायम सिंह यादव की सियासत में सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने कभी भी ऐसे परिवार के लोगों को बहुत तवज्जो नहीं दी जो धनाढ्य परिवार से आते थे। जिस तरह से वो खुद एक मध्यम परिवार से थे, किसान परिवार से थे, वो चाहते थे कि वो ऐसे ही पौध को सियासत की धुरी में लाकर खड़ा करें। जिस पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप की मैं बात कर रहा था, जो नेताजी के जाने के बाद फूट फूट कर रो रहे थे, कल उनका जो तस्वीर था वो वायरल भी हो रहा था, सबने देखा भी था। एक मध्यम परिवार से आने वाले उस छात्र नेता को मुलायम सिंह यादव ने कैबिनेट मंत्री तक बनाया। काफ़ी लंबे समय तक वो संगठन के सचिव भी रहे। तो ऐसे लोग, ऐसे हजारों लोग हैं जो युवा नेता थे। सबको मुलायम सिंह चाहते थे कि उनको लगातार आगे बढ़ाओ। जब भी हम मुलायम सिंह यादव के उस चौपाल में जाते
जो अक्सर वो गुनगुनी धूप में समाजवादी पार्टी के बाहर एक कुर्सी लगा करके बैठ जाते, तो जो भी वो नसीहत देते वो सबको यही बताते कि अपने क्षेत्र में जाओ, जनता से मिलो जुलो, उनकी समस्याओं का हिस्सेदार बनो, जहाँ तक हो सके उनके लिए सहयोग करो, गलत रास्ते पर मत जाओ, समाजवादियों के लिखे चिंतकों की पुस्तकें पढ़ो, जिससे समझ सको कि समाजवादी पार्टी है क्या, समाजवाद की विचारधारा क्या है। लिखने पढ़ने पर मुलायम सिंह का शुरू से जोर रहता था। वो खुद शिक्षक थे। उनके गुरु उदय प्रताप, उनको भी कैसे भूला जा सकता है। इस मौके पर मुलायम सिंह को अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेवारी उदय प्रताप सिंह पर ही थी। हालांकि ये बात अलग है कि उदय प्रताप जी विश्व के जाने माने कवि लेखकों में शुमार हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कई क्रांति गीत लिखे जो अक्सर लोकसभा विधानसभा चुनावों के मौके पर समाजवादी के थीम सॉन्ग के रूप में देखे गए। उन्होंने ही वो पंक्तियां लिखी थी, मन से है मुलायम इरादे लोहा है। काफ़ी धूम मचाई थी वो सूबे की सियासत में। वाकई मुलायम सिंह जैसा नाम था वैसा ही मन से वो मुलायम थे। बातें बहुत कुछ हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया पर सफाई के रामलीला ग्राउंड से। अब संभवतः मुखाग्नि देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चिता पर पराली पूरी तरह से सजाया जा चुका है और अब हमें लगता है कि चंद मिनट का वक्त लगेगा जब अखिलेश यादव अपने पिता को बड़े भारी मन से मुखाग्नि देंगे। मुलायम सिंह यादव का हर रंग हमने आपसे साझा किया, चाहे वो पारिवारिक या सामाजिक हो, राजनीतिक हो या वैश्विक सोच की बात हो। हमने आपको बताया कि कैसे मुलायम सिंह यादव से जब आखिरी बार मैदानता में ठीक ठाक हालात में प्रोफेसर राम गोपाल यादव मिले तो उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि क्या रूस भारत से दूर होकर के अब पाकिस्तान की ओर जा रहा है। मुलायम सिंह यादव 82 साल की उम्र में भी अगर उनकी ये सोच थी देश के लिए, तो सबको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़े सोच वाले नेता का ही सोच कहा जा सकता है। फिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बताया कि नेताजी, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये चीज़ साझा की थी कि नेताजी आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी स्वस्थ होकर के बाहर आइए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रूस पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहा है, अब सब ठीक हो गया है, रूस एक बार फिर भारत के साथ आके खड़ा हो गया है यूक्रेन युद्ध के बाद। आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव के चिता को अग्नि दी जा चुकी है। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है। इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पर मौजूद है कि वो तस्वीरें कैमरे में भी कैद नहीं हो पा रही है। लोगों का हुजूम उमड़ा हो पड़ा है, लेकिन जो तस्वीरें मेरे तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं घड़ी में समय देख लूँ, 1 घंटे विलंब, 3 बजे का निर्धारित समय था, 4 बजे 11 अक्टूबर 2022 शाम 4 बजे मुलायम सिंह यादव को उनके बेटे अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दे दी है। मुलायम सिंह यादव का चिता धू धू कर जल रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं। अपने अनंत यादों को छोड़कर मुलायम अनंत सफ़र पर रवाना हो गए। काया भी अब पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, सर्वदलीय नेता, सबकी आंखें नम हैं। अंतिम संस्कार में खुद यूपी सरकार के दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। लखनऊ के पूर्व मेयर और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी वहाँ पर मौजूद हैं। रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं। और इतनी भीड़ भाड़ है उसमें ये देख पाना मुश्किल हो रहा है। बाबा रामदेव को हम लोगों ने देखा था जब रामलीला ग्राउंड के अंतिम दर्शन के लिए रखे हुए मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को जब चिता स्थल तक लाया जा रहा था
तो उसमें बाबा रामदेव किस तरह से अखिलेश यादव का हाथ पकड़ करके खड़े थे। बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। सहारा इंडिया परिवार के जो अभिभावक है सुब्रत राय, मुलायम सिंह यादव, उनके लंगोटिया दोस्तों में शुमार थे। वो भी आज गए वहाँ पर, उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुलायम, जाहिर सी बात है कि एक ऐसी हस्ती जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निहायत ही ज़रूरी थी। बेबाकी से किसी मुद्दे को बोलना, देश हित को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना, अपने राजनीतिक विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करना, और इन सब के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों को अक्षुण्ण बनाए रखना, ये मुलायम सिंह यादव की पहचान रही। देख सकते हैं कार्यकर्ता जिस तरह से मुलायम सिंह यादव अमर रहें का नारा लगा रहे हैं, वहाँ पर सबकी आंखें नम है। चिता में आप देख सकते हैं अग्नि साफ तौर पर प्रज्वलित हो चुकी है। आखिरकार मुलायम सिंह यादव की ये काया अब पंचतत्व में विलीन हो रही है। बहुत सारी बातें हैं मुलायम सिंह यादव के काम करने और कराने दोनों में एक ऐसा तारतम्य था, एक ऐसा सामंजस्य था जिसे बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते थे। कब किससे कौन सा काम लेना है और कब किसे इग्नोर करना है, ये मुलायम सिंह यादव से बेहतर कोई नहीं समझता था। वह सबकी क्षमता का आकलन करते थे, क्षमता पहचानते थे, फिर उसके मुताबिक उससे काम लेते थे। मुलायम सिंह की खासियत थी, नाराज से नाराज कार्यकर्ता भी उनके पास पहुंचता और मुलायम से बात करके, एक अभिभावक से जैसे होता है ना कि हम अपने दुख वेदना साझा कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, वैसे ही कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिलता है। सफाई के रामलीला ग्राउंड में मुलायम सिंह यादव की चिता धू धू कर जल रही है। पंचतत्व में विलीन हो रहे मुलायम सिंह अनंत सफर पर निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें एक जन नेता को ही हासिल होता है जब उसके लाखों करोड़ों समर्थक, कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले इस तरह से बावले हो जाते हैं अंतिम समय में, अंतिम विदाई देते वक्त। सबकी आंखें नम हैं, हर कोई अपने नेताजी को विदाई दे रहा है। रामलीला ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों की तादाद है और इससे कहीं ज़्यादा कार्यकर्ता इटावा से सफाई के रास्ते में हैं। पूरा सफाई आज गमगीन है, ऐसा लग रहा है कि सफाई की ये धरती आज रो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यही रामलीला ग्राउंड था। नियति का खेल बड़ा निराला है। जब यहाँ पर सफाई महोत्सव की धूम हुआ करती थी, आज मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर चिता धू धू कर जल रही है और सबके आंखों में आंसू है। नम आंखों से विदाई दे रहे हैं अपने चहेते नेता को। आप देख सकते हैं जनसैलाब, ऐसा लग रहा है कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। लाखों की तादाद है, हर कोई सिर्फ अपने नेता को यहाँ पर विदाई देने आया है। भारतीय राजनीति में ये एक अध्याय होगा, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि जीते जी जितना चाहने वाले मुलायम सिंह के थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मुलायम को विदाई देने पहुँचे। गमगीन माहौल, जाहिर सी बात है ऐसा मौका जब होता है तो एक गमगीन माहौल होता है। आप देख सकते हैं रामलीला ग्राउंड, भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और ये जो मुखाग्नि की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में अब विलीन होने वाले हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सफाई के रामलीला ग्राउंड से। पूरा परिवार संतप्त है, शोक संतप्त है पूरा परिवार। सबकी आंखों में आंसू है कि आखिर मुलायम सिंह की भूमिका अब इस पूरे परिवार में कौन निभाएगा। सबके चेहरे पर आंसू के भाव हैं।
पूरा परिवार, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी स्तर पर भी और पारिवारिक स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्र स्तर पर भी। मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसी लंबी लकीर खींची है कि उसे बनाए रखना, उसे अमिट बनाए रखना अखिलेश यादव की बड़ी जवाबदेही होगी। इन सब मुद्दों पर बाद में भी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं रामलीला ग्राउंड से ये सीधी तस्वीर। मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी जा चुकी है। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुलायम सिंह यादव को एपेक्स न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब मुझे यानी संजय राजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।